हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अब आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, सुनसान सड़क है, कोई इंसान ऑफिस से थका हारा घर लौट रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही आम स्थिति है। बिल्कुल। और अचानक सामने से टॉर्च की तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है। पुलिस की चेकिंग चल रही है। और यहीं से आम आदमी की घबराहट शुरू हो जाती है ना? लोग गाड़ी रोककर शीशा नीचे करते हैं, कागजात दिखाने को लेकर हल्की सी बहस होती है और बिना किसी चेतावनी के सामने खड़ा पुलिस वाला एक जोरदार गाली देता है या सीधा एक थप्पड़ जड़ देता है। और उस एक पल में इंसान का दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है। पसीना छूट जाता है यार, दिल जोर से धड़कने लगता है, अंदर से खून खौल रहा होता है, लेकिन मन में एक ही डर बैठ जाता है, क्या अगर कुछ बोला तो ये पुलिस वाला उल्टा केस ठोक देगा और जिंदगी खराब कर देगा। और यही वो खौफ है जो एक आम इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। उस पर लगता है कि सामने जो खाकी वर्दी खड़ी है वो शायद कानून से ऊपर है। हाँ, ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन आज हमारा मिशन इसी डर को जड़ से खत्म करना है। देखिए, वर्दी पहनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अधिकारी कानून का मालिक बन गया है। तो मतलब अगर पुलिस वाला हाथ उठाए तो कुछ किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। आज हम समझेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आप पर हाथ उठाता है तो आपको पलटकर हाथ उठाने की या गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सही कानूनी समझ से बिना कोई अपराध किए उस अधिकारी को कैसे सस्पेंड करवाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है, आज ये पूरी प्रक्रिया हम साफ करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। लेकिन बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जमीन पर हकीकत थोड़ी अलग होती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक मोहल्ले की लड़ाई का देसी उदाहरण लें, तो मोहल्ले में जब 2 लोगों की बहस होती है, जो पहले हाथ उठाता है, पंचायत उसी को गलत मानती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब सामने पुलिस वाला हो और वो कॉलर पकड़ ले तो इंसान का ईगो हर्ट होता है, खून खौल जाता है। ऐसे में लोग अक्सर पलटकर धक्का दे देते हैं। और यही वो सबसे बड़ा जाल है जहां आम आदमी फंस जाता है। जाल? मतलब अगर किसी ने गुस्से में धक्का दे दिया तो उसका अंजाम क्या होता है? वो अपना जीता हुआ केस हार जाता है। मुझे पता है कि जब कोई थप्पड़ मारता है तो शांत रहना कहना बहुत आसान है। उस वक्त शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लगता है। हाँ, दिमाग कहता है कि लड़ो या भागो। बिल्कुल। लेकिन आपको इसे शतरंज के खेल की तरह देखना होगा। जैसे ही किसी ने पलटकर धक्का दिया, भले ही पहली गलती उस पुलिस वाले की थी, वो तुरंत बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 का इस्तेमाल करेगा। 1 मिनट, ये बीएनएस की धारा 132 क्या बला है? धारा 132 का मतलब है पब्लिक सर्वेंट पर ड्यूटी के दौरान हमला करना या उसे उसका काम करने से रोकना। अच्छा, तो वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा? बिल्कुल। जैसे ही आपने उसे धक्का दिया, उसने अपनी डायरी में लिख देना है कि मैं अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहा था और इस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया। बाप रे, मतलब कहानी पूरी तरह पलट गई। हाँ, जो इंसान असल में पीड़ित था, जिसे बेवजह थप्पड़ पड़ा था, वो अचानक से मुजरिम बन जाता है। तो मतलब हमने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया, अपनी ही भावना में बहकर उसका काम आसान कर दिया। सही कहा आपने। पुलिस वाले ने आपके ही गुस्से का इस्तेमाल करके आपको ही फंसाने का एकदम पक्का कानूनी रास्ता तैयार कर लिया। तो फिर उस खौफनाक पल में जब दिल जोर से धड़क रहा हो, सही कदम क्या होना चाहिए? आपका शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। खामोशी का मतलब हार मानना या डरना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप पलटवार करने के लिए बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। आपको वहां कोई हाथापाई नहीं करनी है। सिर्फ आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत लेकिन पक्की आवाज में बोलना है, मैं आपकी इस हरकत की लिखित शिकायत करूंगा। बस इतना? बस इतना। और इसके बाद अगर किसी को थप्पड़ लगा है या कोई भी चोट आई है तो घर जाने के बजाय सीधे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाना है। सीधे अस्पताल? लोग तो सोचते हैं कि अगर पुलिस वाले ने मारा है तो पहले थाने जाकर शिकायत करनी चाहिए, अस्पताल जाने से क्या होगा? यही रणनीति का असली हिस्सा काम आता है। थाने जाओगे तो वो भगा देंगे क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। खाली हाथ जाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो अस्पताल में क्या करना है? अस्पताल जाकर डॉक्टर से साफ साफ कहिए कि एक पुलिस वाले ने मारा है। डॉक्टर चोट, सूजन या लाल निशान को देखकर जो मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा उसे एमएलसी कहते हैं। ये एमएलसी क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। एमएलसी मतलब मेडिको लीगल केस। ये सिर्फ एक कागज की पर्ची नहीं है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये एक पक्का सरकारी दस्तावेज बन गया कि फलाना तारीख और समय पर चोट लगी है। और अगर बात हाथापाई तक नहीं पहुंची, सिर्फ गाली गलौज की है, तब क्या करें? तब आसपास जो लोग खड़े हैं उनका नाम और फोन नंबर नोट कर लेना चाहिए और बिना झगड़ा बढ़ाए चुपचाप मोबाइल में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना सबसे जरूरी है। ये बात दिमाग में बैठ गई कि मौके पर शतरंज खेलनी है, हाथापाई नहीं।
पहले सबूत जुटाने हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी ने हिम्मत जुटा ली, वो अस्पताल गया, उसने MLC भी बनवा ली। अब वो न्याय मांगने की पहली सीढ़ी चढ़ता है और सीधा पुलिस थाने पहुंचता है। हाँ, ये अगला कदम है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल है। क्या एक थानेदार यानी SHO अपने ही महकमे के आदमी, अपने ही साथ चाय पीने वाले सिपाही के खिलाफ शिकायत लिखेगा? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है ना? ये तो वही बात हुई कि बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना। वो क्यों सुनेगा? आपका ये शक 100% जायज है। जमीन पर अक्सर यही देखने को मिलता है। थानेदार अपने स्टाफ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तो डराएगा, धमकाएगा या कहेगा कि आपस में सुलह कर लो। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कानून की असली ताकत काम आती है। आपको थाने जाकर बहस नहीं करनी है, अपनी शिकायत हमेशा लिखित में लेकर जाइए। मतलब सब कुछ कागज पर लिखकर? हाँ, एक कागज पर घटना का पूरा विवरण, तारीख, समय, जगह, उस पुलिस वाले का नाम, उसका बैज नंबर, ये सब लिखकर SHO को दीजिए। पर वो कागज लेने से ही मना कर दे तो? फाड़ कर फेंक दे या कह दे कि मैं कोई शिकायत नहीं ले रहा? फिर यहीं पर एक कानूनी शब्द आता है, संज्ञेय अपराध, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसका क्या मतलब है? BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 साफ तौर पर कहती है कि अगर मामला किसी संज्ञेय अपराध का है तो FIR लिखना पुलिस की मजबूरी है। जरा रुकिए, आम आदमी संज्ञेय अपराध को कैसे समझे? बहुत आसान भाषा में समझें तो संज्ञेय अपराध वो गंभीर मामले होते हैं जिनमें पुलिस को एक्शन लेने या FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट से किसी आदेश की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो उनके पास टालने का कोई बहाना नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और ध्यान रहे, एक पुलिस वाले का गाली देना या मारना डिपार्टमेंट की कोई छोटी सी गलती नहीं है। तो ये एक पक्का जुर्म है। बिल्कुल। जब आप अपनी लिखित शिकायत में BNS की धारा 115 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना या धारा 130 आपराधिक बल का प्रयोग या धारा 352 का जिक्र करते हैं तो आप थानेदार को बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल केस है। बाप रे, इन धाराओं में तो सजा भी तगड़ी होती होगी। हाँ, जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जैसे ही आप ये धाराएं लिख कर देते हैं, थानेदार समझ जाता है कि सामने वाला इंसान कानून जानता है। अगर उसने FIR नहीं लिखी तो कल को उसकी अपनी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। ये तरीका तो ठीक है कि हमने कागज पर लिख कर दे दिया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि SHO बहुत ही ढीठ है। अच्छा, मान लेते हैं। उसने कागज लिया, किनारे रख दिया और कह दिया जाओ जो करना कर लो, मैं कोई FIR नहीं लिख रहा। अब आम आदमी तो यहीं टूट जाएगा। आमतौर पर लोग निराश होकर घर बैठ जाते हैं। हाँ, उसे लगेगा कि जब पुलिस ही पुलिस की नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनेगी। क्या सफर यहीं खत्म हो जाता है? सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से सिस्टम का दूसरा दरवाजा खुलता है। इसे आप एक प्रेशर वाल्व की तरह समझिए। प्रेशर वाल्व कैसे? मान लीजिए आपके घर की पानी की पाइपलाइन में कचरा फंस गया है, तो आप क्या करते हैं? आप पानी के निकलने का दूसरा रास्ता खोलते हैं। बिल्कुल सही। अगर थाना आपकी नहीं सुन रहा तो उसी लिखित शिकायत की एक कॉपी, जिसमें MLC की कॉपी भी लगी हो, उसे सीधा जिले के SP या DSP को भेज दीजिए। और ये खुद जाके देना होता है? नहीं, खुद जाके देने की जरूरत नहीं है। इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट ही क्यों? साधारण डाक से भेज दे तो क्या दिक्कत है? साधारण डाक का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अफसर आसानी से कह सकता है कि मुझे तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं। अच्छा, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से सबूत पक्का हो जाता है? बिल्कुल। आपको डाक खाने से एक पक्की रसीद मिलती है। वो रसीद सबूत है कि आपने जिले के सबसे बड़े अफसर को शिकायत पहुंचा दी है। तो क्या SP को एक्शन लेना ही पड़ेगा? हाँ, BNSS की धारा 173 सबसेक्शन 4 के तहत जब SP के पास ये शिकायत पहुंचती है तो वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कानूनन उसे खुद या अपने किसी अफसर से इसकी जांच करवानी ही पड़ेगी। ये बात थोड़ी तसल्ली देने वाली है, लेकिन यार एक डर फिर भी मन में रहता है। कैसा डर? अगर पूरा का पूरा महकमा ही एक हो, अगर SP साहब भी सोचें कि मेरे ही महकमे का सिपाही है, केस चला तो पुलिस की बदनामी होगी, और वो भी मामले को रफा दफा कर दें, फिर क्या कोई सहारा नहीं है? देखिए, जब पुलिस का पूरा सिस्टम आपकी बात अनसुनी कर दे तब पुलिस की चौखट छोड़ देनी चाहिए। तब एंट्री होती है न्यायपालिका की, यानी मैजिस्ट्रेट की। अच्छा, सीधा कोर्ट? हाँ, BNSS की धारा 175 सबसेक्शन 3 आपको सीधा अधिकार देती है कि आप कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लगा सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट तो पुलिस का हिस्सा नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, वो स्वतंत्र है। उसके पास सीधा आदेश देने की शक्ति होती है कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच शुरू की जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है जो मैंने कई लोगों से सुनी है। बताइए,
क्या अड़चन? लोग कहते हैं कि पुलिस वालों को सरकार से एक सुरक्षा कवच मिला होता है। मतलब ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर आप सीधे केस नहीं कर सकते, पहले बड़े अफसर से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या ये सच है? ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। लोगों में इसे लेकर बहुत बड़ा भ्रम है। तो असलियत क्या है? हाँ, कानून में बीएनएसएस की धारा 175 सबसेक्शन 4 के तहत एक प्रावधान जरूर है। इसमें मजिस्ट्रेट को पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने से पहले सीनियर अफसर से एक रिपोर्ट मांगनी होती है। मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। इसे कानूनी भाषा में सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। मतलब ये कोई जादू का कवच नहीं है जो उन्हें हर जुर्म से बचा ले? बिल्कुल नहीं। ये कोई ढाल नहीं है जो उन्हें अपराध करने की खुली छूट दे दे। ये नियम सिर्फ इसलिए था ताकि कोई पुलिस वालों पर रोज रोज झूठे केस ना करे। तो अगर सच में चोट लगी हो तो? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, जैसे अस्पताल की वो एमएलसी रिपोर्ट या मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो कवच किसी काम नहीं आता। सबूत देखकर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा ही। ये जानकर वाकई हिम्मत मिलती है कि सबूत के आगे कोई वर्दी नहीं टिकती। बिल्कुल, सबूत सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चलिए एक और गंभीर स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए मामला सिर्फ सड़क पर एक थप्पड़ का नहीं है, किसी को थाने में या कस्टडी में बुरी तरह पीटा गया है। ये बहुत गंभीर मामला है। हाँ, और पुलिस लगातार परेशान कर रही है, फर्जी केस में फंसाने की धमकियां दे रही हैं। ऐसे में कोर्ट का रास्ता बहुत लंबा लगे तो क्या सिस्टम के बाहर कोई और बड़े हथियार हैं? ऐसे गंभीर मामलों के लिए हमारे सिस्टम में बहुत असरदार दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ पर पीसीए यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और मानवाधिकार आयोग जैसे एनएचआरसी का नाम आता है। पीसीए ये क्या होता है? ये बनाई ही सिर्फ इसलिए गई है ताकि पुलिस की गुंडागर्दी की निष्पक्ष जांच हो सके। इसमें पुलिस वाले नहीं बल्कि रिटायर्ड जज और समाज के दूसरे जिम्मेदार लोग बैठते हैं। लेकिन आम आदमी तो इन बड़े बड़े आयोगों के नाम सुनकर ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि दिल्ली मुंबई के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकीलों की भारी फीस देनी पड़ेगी। यही तो सबसे अच्छी बात है। ये पूरी तरह से मुफ्त है और बहुत आसान है। मुफ्त है? सच में? हाँ, आपको कहीं जाने की या वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप एक सादे कागज पर अपनी पूरी शिकायत लिखकर डाक से भेज सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही है। आजकल तो इन सब की वेबसाइट्स हैं। आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जब मानवाधिकार आयोग या पीसीए से किसी एसएचओ को नोटिस आता है ना, तो पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मच जाता है, ये सुनना अच्छा लगता है। लेकिन इसका जमीन पर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत ठोस होता है। क्या वाकई सजा मिलती है या फाइलें दब जाती हैं? बिल्कुल, सजा मिलती है। जब जांच शुरू होती है तो पुलिस वाले को बचाव में सबूत देने पड़ते हैं। और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग बहुत मजबूत सबूत माने जाते हैं। तो सजा क्या हो सकती है? दोष साबित होने पर पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है, उसे डिमोट किया जा सकता है यानी दरोगा से सिपाही बनाया जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एक्शन है। और सबसे बड़ी बात, उस पे क्रिमिनल केस चलेगा और कोर्ट उसे जेल भेज सकती है। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को भारी मुआवजा भी दिलवाया जाता है। क्या बात है। मतलब अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो असली समस्या कानून की कमी नहीं है। तो क्या है असली समस्या? असली दुश्मन हमारी अपनी जल्दबाजी, हमारी घबराहट और जानकारी का अभाव है। पुलिस वाला डराता है कि तुझे बिना वजह अरेस्ट कर लूंगा और आम आदमी वहीं घुटने टेक देता है। यही माइंडसेट तो हमें बदलना है। एक असली लीगल माइंड हमेशा रणनीति से सोचता है, डर से नहीं। तो अगर कोई अरेस्ट करने की धमकी दे तो क्या करे? अगर सड़क पर पुलिस वाला डराए या बिना वजह गिरफ्तारी की धमकी दे तो गिड़गिड़ाना नहीं है। पलटकर शांत स्वर में पूछना चाहिए कि ठीक है, लेकिन मुझे बीएनएस केस की धारा 35 के तहत नोटिस दीजिए। 1 मिनट, बीएनएस की धारा 35, इससे क्या असर पड़ेगा मौके पर? कानून बहुत साफ है। बिना किसी वाजिब कारण के सिर्फ रौब झाड़ने के लिए कोई मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अच्छा। धारा 35 कहती है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को नोटिस देना होगा और बताना होगा कि क्यों पकड़ा जा रहा है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो अफसर समझ जाता है कि आपको अधिकारों का पता है और वो पीछे हट जाता है। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज है जो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है उस वक्त, अपने किसी वकील या जानकार को फोन करना। 100%। जैसे ही लगे कि पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, तुरंत किसी वकील को फोन मिलाइए और फोन स्पीकर पे डाल दीजिए। स्पीकर पे डालने से क्या होगा? इससे 2 बातें होती हैं। पहला, पुलिस वाले को समझ आ जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और इस घटना को सुन रहा है। इससे उसका हौसला टूटता है। और दूसरा? दूसरा, वकील आपको सही सलाह देता है।
जिससे आप किसी फर्जी केस या हाथापाई में फंसने से बच जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस पूरे कानूनी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। हर जगह लड़ना नहीं होता। समझदारी ये जानने में है कि कहाँ जुबान बंद रखनी है, कहाँ सवाल दागना है और कहाँ हाथापाई के बजाय कागज और कलम का इस्तेमाल करना है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। जुबान और बाहुबल से ज्यादा ताकत कागज की कलम और सही जानकारी में है। बिल्कुल, यही कानून की असली ताकत है। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि जो खाकी वर्दी पूरे समाज में सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, जब किसी भ्रष्ट अधिकारी की वजह से वही वर्दी किसी आम आदमी के लिए खौफ का कारण बन जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। एक साधारण से कागज का पन्ना जिस पर आपकी लिखित शिकायत है और अस्पताल की वो एक छोटी सी पर्ची यानी आपकी MLC, उस पूरी वर्दी की ताकत पर भारी पड़ सकती है। असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि शांत दिमाग और प्रक्रिया की जानकारी में है। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, तो इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। मान लीजिए रात के समय कोई पुलिस वाला आपको बेवजह रोककर बदतमीजी करता है और आपके पास कोई गवाह नहीं है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखते हुए आपका पहला कदम क्या होगा? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है, तो अपने जवाब जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।